हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर्ड माइंड एंड स्टोरीज, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो न सिर्फ सोच बदलती हैं बल्कि जिंदगी को भी एक नया रास्ता देती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी से मिलते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन बात शुरू कैसे करें ये समझ ही नहीं आता? या फिर आप किसी पार्टी, इंटरव्यू या डेट पर जाते हैं, पर कुछ देर बाद लगता है कि सामने वाला आप में दिलचस्पी नहीं ले रहा। तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हम जिस किताब की बात करेंगे वो आपके उस डर को, उस झिझक को, उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ देगी। आज हम बात कर रहे हैं एलिया लोन्स की जबरदस्त किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन, यानी हर किसी से बात करना एक कला है और आप भी सीख सकते हैं। मुस्कुराइए, लेकिन वक्त देखकर। लेल लोन्स बताती हैं कि जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहली चीज जो असर छोड़ती है वो है आपकी मुस्कान। लेकिन ये मुस्कान भी एक तरीका मांगती है। लेल लोन्डेस कहती हैं, जब आप किसी को देखते ही मुस्कुराते हैं तो वो नकली लग सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर मुस्कुराए तो सामने वाले को लगेगा कि आपकी मुस्कान सिर्फ उनके लिए थी। इसे वो कहती हैं फ्लडिंग स्माइल, यानी एक मुस्कान जो दिल से आती हो, जिसमें वार्मथ हो, ना कि सिर्फ चेहरे पर चिपकी हुई मुस्कान। आंखों से कनेक्शन बनाइए, स्टिकी आईज। अब मुस्कुराने के बाद बारी आती है आंखों की। लेल लोन्स कहती हैं, बातें चाहे जो भी हों, अगर आपकी नजरें भटक रही हों तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप दिल से वहां नहीं हैं। इसलिए वो एक तकनीक सुझाती हैं, स्टिकी आईज, मतलब जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में हल्की देर तक देखकर बात करें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सिर्फ उसे ही सुन रहे हैं और यहीं से एक अनकहा कनेक्शन बन जाता है। लोगों से मिलने का तरीका बदलिए। लेल बताती हैं कि जब कोई इंसान कमरे में आता है तो आपको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां को देखकर करता है। मतलब पूरी बॉडी लैंग्वेज से खुशी दिखाइए। बोलिए कुछ नहीं, लेकिन सामने वाला आपकी आंखों, चेहरे और बॉडी से समझ जाए कि आपका आना मेरे लिए खुशी की बात है। खाली नाम से इंट्रो मत दीजिए, नेवर द नेकेड इंट्रो। अब बात आती है खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें। लेल लोन्स कहती हैं, सिर्फ नाम बताना काफी नहीं है, उसके साथ एक छोटी दिलचस्प लाइन जोड़े। उदाहरण के लिए, हाय, मैं आदित्य हूँ और मैं वो इंसान हूँ जो हर संडे को अनजान लोगों के साथ किताबों पर चर्चा करता हूँ। इस तरह की इंट्रोडक्शन आपको तुरंत यादगार बना देती है। सामने वाले की बातों को दोहराइए। लेल लोन्स बताती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला महसूस करे कि आप उनकी सुन रहे हैं तो उनकी बातों का एक हिस्सा दोहराइए। उदाहरण, अगर वो कहें, मुझे पियानो बजाना पसंद है, तो आप कह सकते हैं, वाव, पियानो, ये तो बड़ा सोलफुल इंस्ट्रूमेंट है। इससे सामने वाला सबकॉन्शियसली आपसे जुड़ने लगता है। चेहरे से भावना दिखाइए, आईब्रो फ्लैश। लेल लोन्डेस बताती हैं, जब आप किसी को देखते हैं तो हल्का सा आईब्रो उठाइए। ये एक नॉन वर्बल इशारा है जो कहता है, मैं आपको देखकर खुश हूँ। ये छोटा सा संकेत आपको सामने वाले के दिल के थोड़ा और करीब ले आता है। हम का जादू, प्रीमैच्योर वी। लेल कहती हैं, जब आप किसी के साथ कुछ भी कॉमन खोज लें तो जल्दी से हम शब्द का इस्तेमाल कीजिए। जैसे, हम दोनों को तो म्यूजिक बहुत पसंद है, या हम जैसे लोग तो ऐसे माहौल में और भी खुलते हैं। ये छोटी सी चाल आपके और उनके बीच की दूरी को कम कर देती है। बातचीत की गर्माहट बनाए रखिए।
लेल लोन्स ने बताया कि हर बातचीत एक डांस होती है और आपको वो लय पकड़नी होती है जहां सामने वाला असहज ना महसूस करे। अपनी बात कहिए, लेकिन सुनने का अंदाज उससे भी ज्यादा मायने रखता है। हर इंसान से जुड़ना एक कला है। दोस्तों, लेल लोन्स की ये किताब हमें सिखाती है कि बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि भावना, सुनने की कला और कनेक्शन का विज्ञान है। जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो वो सिर्फ हमारी आवाज नहीं सुन रहा होता, वो हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी भावना को भी महसूस कर रहा होता है। लेल लोंडेस कहती हैं, हर इंसान के पास वो ताकत होती है जो किसी भी दिल को छू सकती है, बस जरूरत है उसे सही तरीके से पेश करने की। तो दोस्तों, ये थी लेल लोन्स की किताब टू टॉक टू एनीवन की जीवन बदल देने वाली बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इंस्पायर्ड माइंड एंड स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ जिससे न सिर्फ आपकी सोच बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, बोलने का तरीका ही आपको यादगार बनाता है। धन्यवाद।